हेलो स्टूडेंट्स, मैं BS चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की क्लास कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए, जिसमें हम बिहारी लाल जी के नीति के दोहों पर चर्चा करेंगे। जिन बच्चों ने भक्ति के दोहे की वीडियो को नहीं देखा है, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से जाकर आप पिछली वीडियोज़ को देख सकते हैं। और आज नीति के दोहे पर चर्चा करेंगे। जो बच्चे सेशन से जुड़े हुए हैं, सेशन को शेयर कर दें और बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दुसह दुराज प्रजानु को, क्यों न बढ़े दुख दुंदु। अधिक अंधेरो जग करत, मिलिमा वस रवि चंदु। देखिए बच्चों, दुसह माने होता है असहाय। दुराज माने होता है दो राजाओं का राज्य। प्रजान माने प्रजाओं को। क्यों न बढ़े दुख दुंदु। प्रजान माने प्रजा का, और दुंद माने दुंदु यानी लड़ाई या संघर्ष, और मावस माने होता अमावस्या। तो इस दोहे में बिहारी लाल जी ने नीति परख मत दिया है कि जिस राज्य में दो राजाओं का स्वामित्व होता है या शासन होता है, वहाँ प्रजा का दुख भी दुगना होता है। किस तरह से दुगना होता है, इसके बारे में बिहारी लाल जी कह रहे हैं। क्या कहते हैं कि दुसह दुराज प्रजान को, जिस राज्य में दो राजाओं का शासन होता है, जिस राज्य में दो राजाओं का शासन होता है, उस राज्य की प्रजा का दुख दुगना हो जाता है, दुख असहनीय हो जाता है। क्यों न बढ़े दुख दंदु। उसका जो संघर्ष है और जो दुख है वो दुगना क्यों ना बढ़े, क्योंकि दो राजाओं के भिन्न भिन्न मन होते हैं, भिन्न भिन्न विचार होते हैं। उनके आदेश और उनके नियमों और नीतियों के बीच प्रजा इस तरह से पिसती है जैसे दो पाटों के बीच में आटा पिसता है। जिस प्रकार अधिक अंधेरो जग करत, मिल मावस रवि चंदु। जिस प्रकार अमावस्या की तिथि को मिल मावस, रवि माने होता है सूर्य और चंद्र माने चंद्रमा। जिस प्रकार अमावस्या की तिथि को या अमावस्या को सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि पर मिलकर संसार में और अधिक अंधेरा कर देते, अधिक अंधेरो जग कर, संसार में और अधिक अंधेरा कर देते, ठीक उसी प्रकार से दो राजाओं का एक ही राज्य पर शासन करना प्रजा के लिए दोहरे दुख का कारण बन जाता है। यहाँ पर ये बताने का प्रयास जो है बिहारी लाल जी ने किया है। तो इस पद में, इस दोहे में बच्चों अनुप्रास, श्लेष और दृष्टांत अलंकार है। दुसह और दंद में श्लेष अलंकार है। अनुप्रास अलंकार सर्वत्र व्याप्त है और रविचंद में दृष्टांत अलंकार है और भाषा ब्रज है, रस शांत है। अगला दुआ है, बसे बुराई जासुतन ताही को सन्मान। अब भलो भलो कही छोड़िए, खोटे ग्रह जपुदान। बसे बुराई जासुतन ताही को सन्मान, भलो भलो कही छोड़िए, खोटे ग्रह जपुदान। देखिए बच्चों, इसमें बिहारी लाल जी ने बताया है कि बसे बुराई जासुतन, बसे माने बसना, ये समाना। बुराई माने बुराई, जास माने जिसके, तन माने शरीर में, ताई माने उसी का, सम्मान माने सम्मान होता है। तो बिहारी जी कहते हैं कि जिस मनुष्य के शरीर में बुराई का वास होता है, जिस मनुष्य के शरीर में बुराई का वास होता है, उसी का सम्मान किया जाता है। संसार की यही नीति है, संसार की यही नीति है कि जो व्यक्ति दुष्ट और बुरा है, संसार में उसी का सम्मान किया जाता है। जो व्यक्ति दुष्ट और बुरा है, संसार में उसी का सम्मान किया जाता है।
जब अच्छा समय होता है, जब अच्छा समय होता है भलो भलो कहीं छोड़िए। जब अच्छा समय होता है तो भला भला कहकर छोड़ दिया जाता है, और जब बुरा समय आता है तो मनुष्य के लिए खोटे गृह जब दान, और जो मनुष्य के लिए दान व जाप करने लगता है। जब मनुष्य का बुरा समय आता है तो वह दान और जाप करने लगता है। अर्थात अच्छे समय में मनुष्य ईश्वर को भूल जाता है और बुरा समय आने पर वह ईश्वर की स्तुति करने लगता है। तो यहाँ पर भी बच्चों अनुप्रास अलंकार है, श्लेष अलंकार है और विरोधाभास अलंकार यहाँ पर नजर आता है। और रस शांत है, भाषा ब्रज है और छंद दोहा है। नर की अरु नल नीर की गति एक करि जोई, अब जे तो नीचे हुए चले ते तो ऊंचो होई। नर की अरु नल नीर की गति एक करि जोई, अब जे तो नीचो होए चले ते तो ऊंचो होई। देखिए बच्चों, तो यहाँ पर बिहारी जी ने मनुष्य की नम्रता या विनम्रता का वर्णन किया है कि नर की, नर माने मनुष्य की, अरु माने होता है इच्छाएं, नल नीर, नल माने नल का पानी, नल नीर माने नल का पानी, गति माने गति, एक माने एक ही, करी जो माने होती है, जे तो माने जितना, नीचो माने नीचे, हुए माने होकर चलता है, ते तो माने उतना ही, ऊंचो माने ऊंचा होकर चलता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि बिहारी लाल जी कहते हैं कि मनुष्य की स्थिति बिल्कुल नल के पानी के समान होती है। मनुष्य की जो स्थिति है वो नल के पानी के समान होती है। जिस प्रकार नल का जल जितना नीचे की ओर चलता है, नर यानी मनुष्य की गति जो है वो नल के पानी के समान होती है। जे तो नीचे हुए चले, जिस प्रकार नल का जल जितना ही नीचे होकर चलता है उतना ही ऊंचा, ते तो ऊंचो होए, उतना ही ऊंचा पानी चढ़ता है, अर्थात पानी के स्तर में उतनी ही बढ़ोतरी होती है। उसी प्रकार व्यक्ति जितना नम्रता पूर्वक, विनय पूर्वक सदाचरण करता है, अच्छा आचरण करता है, उतनी ही उसकी श्रेष्ठता बढ़ती जाती है, उसका सम्मान संसार में दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। इसमें भी बच्चों ब्रजभाषा, शांतरस, दोहा, छंद है, अनुप्रास और उपमा, श्लेष अलंकार यहाँ पर देखने को मिलते हैं। नल नीर में उपमा अलंकार है और नीर शब्द में जो है श्लेष अलंकार है। नीर शब्द के कई एक अर्थ निकलते हैं। बढ़त बढ़त संपत्ति सलुल मन सरोज बढ़ी जाई, घटत घटत सूना फिर घटे बरु समूल कुम्हिलाई। देखिए बच्चे, यहाँ पर बताया गया है, बिहारी लाल जी ने बताया कि संपत्ति बढ़ने से मनुष्य के मन की जो अभिलाषाएं हैं, इच्छाएं, कामनाएं हैं वो बढ़ती जाती हैं, लेकिन संपत्ति का मन पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका चित्रण बिहारी लाल जी ने इस दोहे में बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। बिहारी लाल जी कहते हैं कि जब मनुष्य का संपत्ति रूपी जल बढ़ता है, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, संपत्ति माने होता है संपत्ति रूपी, सलिल माने होता है जल। जब मनुष्य का संपत्ति रूपी जल बढ़ता है तो उसका मन सरोज बढ़ जाए, मन रूपी कमल भी बढ़ जाता है। जब मनुष्य की संपत्ति रूपी जल बढ़ता है तो मनुष्य का मन रूपी कमल भी बढ़ जाता है। अर्थात जैसे जैसे मनुष्य के पास धन बढ़ने लगता है वैसे वैसे उसकी इच्छाएं भी बढ़ने लगती हैं। एक इच्छा समाप्त होने के बाद दूसरी इच्छा उसकी जागृत हो जाती है, तो वैसे ही इच्छाएं बढ़ने लगती हैं। परंतु जब संपत्ति रूपी जल घटने लगता है, घटत घटत सु फिर ना घटे, लेकिन जब संपत्ति रूपी जल घटने लगता है तब मनुष्य का जो मन रूपी है, मन रूपी जो कमल है वो नीचे नहीं आता है। जल के घटने से सु फिर ना घटे, जो मन रूपी कमल है वो नीचे नहीं आता है।
अर्थात कमल नीचे नहीं आता, भले ही बरु समूल मिलाए, भले ही वह जड़ सहित नष्ट क्यों ना हो जाए, लेकिन जो मन रूपी कमल है वो नीचे नहीं आता है। अर्थात धन चले जाने पर भी उसकी जो इच्छाएं हैं वो कम नहीं होती हैं। जैसे ही जल के बढ़ने पर कमल नाल बढ़ जाती है, लेकिन जल घटने पर वह नहीं घटती है। कमल नाल जड़ सहित मुरझा जाती है, लेकिन वह कम नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य की भी स्थिति है। तो यहाँ पर भी बच्चों अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। ब्रज भाषा है, शांत रस है और छंद दोहा है। जो चाहत चटक न घटे, मैलो होए न मित, और रज राजुस ना छुवाए, तो ने चीकनो चित्त। देखिए बच्चों, यहाँ पर बिहारी लाल जी ने व्यक्ति के मन को शुद्ध करने के लिए यहाँ पर ज्ञान दिया है, और उन्होंने मित्रता के मध्य धन को ना आने का परामर्श दिया है कि मित्रता के बीच में संपत्ति नहीं आनी चाहिए, धन नहीं आना चाहिए, इससे मित्रता में दरार पड़ती है। क्या है? जो चाहत चटक न घटे, जो माने जो लोग, जो व्यक्ति जो चाहते हैं कि चटक माने चमक दमक ना घटे, मैलो हो न मित्र, मैलो माने मैला होना और मित्र माने मित्रता। तो बिहारी जी कहते हैं कि हे मित्र, ये तुम चाहते हो तुम्हारे मन की उज्ज्वलता, जो चटक है, जो दमक है, वो कांति कभी समाप्त ना हो, तो प्रेम रूपी तेल से, प्रेम रूपी तेल से चिकने मन को नह चीकनो चित्त, नह चीकनो चित्त। तो प्रेम रूपी तेल से चिकने मन को रज राजुस, रज माने धूल और राजुस माने रजोगुण। रजोगुण मतलब जो मन को क्रोध है, गर्व है, ईर्ष्या है, द्वेष है आदि जो रजोगुणी धूल से स्पर्श मत होने दो, ना छुबाई। अपने प्रेम रूपी तेल से चिकने मन को क्रोध, मोह, गर्व, ईर्ष्या, द्वेष आदि रजोगुणी धूल से स्पर्श या छूने मत दो। जिस प्रकार तेल लगी हुई वस्तु पर यदि धूल के कण चिपक जाएं तो वह उसकी कांति, उसकी शोभा कम हो जाती है, अर्थात गंदी ही रह जाती है। उसी प्रकार यदि मनुष्य के मन में क्रोध जैसे रजोगुणी प्रवृत्तियां आ जाती हैं तो मन मलिन हो जाता है। और यदि मनुष्य अपने चित्त को शुद्ध रखना चाहता है तो उसे इन तामसिक यानी रजोगुणी वृत्तियों से दूर रहना होगा और उन्हें मन में आने से रोकना होगा। तभी उसकी मित्रता जो है कभी भी समाप्त नहीं होगी, उसकी उज्ज्वलता बनी रहेगी। बसो बुरो बुराई जो तजे, तो चितु खरो डरातु, और ज्यों निष्कलंकु मयंकु लखी, गने लोक उत्पात। देखिए बच्चों, यहाँ पर बिहारी लाल जी के द्वारा बताया गया है कि यदि कोई दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता का त्याग कर देता है, छोड़ देता है, तब भी लोगों के मन में उसके प्रति संदेह या शंका बनी रहती है। तो बिहारी लाल जी कहते हैं कि बुरो बुराई जो तजे, अगर बुरा व्यक्ति, बुरो माने होता बुरा व्यक्ति, तजे माने त्याग दे, बुराई माने बुराई को। अगर दुष्ट व्यक्ति अपनी बुराइयों को त्याग देता है तो चित्त खरो डरा, तो माने तब भी, चित्त माने हृदय या मन, खरो माने अधिक, डरा तो माने भयभीत होता है। तब भी लोगों के मन में उसके प्रति संदेह व्याप्त रहता है, व्यक्ति डरते रहते हैं, अर्थात उसके मन में शंका बनी रहती है। किस प्रकार से शंका बनी रहती है? जिस प्रकार से ज्यों निष्कलंक मयंक लख, जिस प्रकार से निष्कलंक कलंक रहित मयंक माने चंद्रमा को, लख माने दे करके, गने माने गणना करने लगते हैं, गिनने लगते हैं, लोग माने लोग, उत्पात माने उत्पात की, अपशगुन की, उत्पात माने अपशगुन की। जैसे निष्कलंक चंद्रमा को देखकर किसी अपशगुन होने की संभावना का आभास होता है। लोगों का ये मानना है कि
निष्कलंक चंद्रमा हमेशा धरती पर भूचाल लाता है, प्रलय लाता है। इसलिए दुष्ट व्यक्ति के प्रति भी यही धारणा बनी रहती है। वो कितना ही पवित्र हो जाए लेकिन लोग उससे डरते रहते हैं। जिस प्रकार चंद्रमा का निष्कलंक होना असंभव है, उसी प्रकार से दुष्ट व्यक्ति की दुष्टता छोड़ना भी असंभव है, ऐसा बताया गया। इसलिए लोग दुष्ट व्यक्ति से डरते रहते हैं, भले ही उन्होंने दुष्टता को त्याग दिया हो, बुराई को त्याग दिया हो। स्वार्थु सुकृतु नाश्रमो वृथा देखि विहंग विचारी, आवाज पराए पानी पर तू पंचिनु ना मारी। देखिए बच्चों, तो यहाँ पर बिहारी जी ने जो बिहारी के जो आश्रयदाता राजा थे जयसिंह, जब जयसिंह को औरंगजेब की बातों में आकर हिंदू राजाओं पर आक्रमण ना करने के लिए सचेत किया गया था, तो वहाँ का ये वार्तालाप है और उसी के बारे में बिहारी लाल जी ने यहाँ पर बताया है। बिहारी लाल जी कहते हैं कि राजा जयसिंह, जो राजा जयसिंह हैं, को बाज की उपमा दी है। राजा जयसिंह को यहाँ पर बाज की उपमा दी गई है और बताया है कि बिहारी लाल जी ने कहा है कि राजा जयसिंह को बाज की भांति दुर्व्यवहार ना करने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि हे राजा जयसिंह रूपी बाज, हे राजा जयसिंह रूपी बाज, इन छोटे पक्षियों, स्वार्थ माने तो स्वार्थी व्यक्ति, सुकृत माने होता सत्कर्म, और श्रम माने होता काम, और वृथा माने होता व्यर्थ, विहंग माने पक्षी, तो बिहारीलाल जी कहते हैं कि हे राजा जयसिंह रूपी बाज, इन छोटे पक्षियों यानी अपने साथियों को, अर्थात छोटे राजाओं को, जो पक्षी हैं, बाज पक्षी है जो कि राजा जयसिंह को बाज माना गया, और जो छोटे पक्षी हैं वो छोटे राजा हैं। तो हे बाज, इन छोटे पक्षियाँ अर्थात छोटे राजाओं को मारने से तुम्हारा क्या स्वार्थ सिद्ध होगा? तुम्हारा सारा स्वार्थ, कोई भी स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा, तुम्हारा एक भी काम सिद्ध नहीं होगा। अर्थात क्या फ़ायदा होगा? ना तो ये सत्कर्म है और ना ही ये तुम्हारे द्वारा किया गया कोई सार्थक काम है। अतः हे बाज, तू भली भांति पहले विचार कर ले, देख विहंग विचार, पहले तू विचार विमर्श कर ले, जो कार्य तुम करने जा रहे हो वो ठीक है, उचित है या अनुचित है, उसके बाद कोई काम कर। पर बाज पराए पानी पर, पानी माने हाथ में, अब पक्षी माने पक्षियों को ना मार। तो इस तरह दूसरों के बहकावे में आकर अपने से साथियों यानी पक्षियों का संहार ना कर, पक्षियों को मत मार। तो औरंगजेब के कहने पर अपने पक्ष के जो हिंदू राजा हैं उन पर आक्रमण कर रहा है, उनका संहार कर रहा है, तो उनका संहार मत करो, क्योंकि तुम्हारे परिश्रम का फल तुझे ना मिलकर औरंगजेब को ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर भी बच्चों ब्रजभाषा है, रस शांत है, छंद दोहा है, अनुप्रास श्लेष अलंकार है। तो आज की वीडियो बच्चों कैसी लगी है इसको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।